जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, सत्ता का एक इंच एक गुंज भी नहीं था, तब से हम सुपर पावर है और रहेंगे। के पास भी 56 इंच ज्यादा है, 56 इंच से भी ज्यादा है। ज्यादा है। फ्लोर ऑफ द हाउस पर आने दो, फिर संख्या क्या है, कौन डिस्क्वालीफाई होगा, कौन घर में जाएंगे, कौन अपने घर में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, उसका पता चला। जाना भी है लेकिन आना तो अंदर ही है ना। रावत साहब गजब स्थिति, आप कह रहे हैं घर आओ तो बताएंगे। आइए यहाँ, ये चैनल, नेशनल चैनल पे कह रहे हैं घर आओ तो बताएंगे। महाराष्ट्र घर है ना उनका। पचास गए तो 100 चुनकर लाएंगे, उसमें क्या बात है। से दबदबा वाले लोगों को हम कपड़े उतार कर रास्ते में खड़े करते हैं, छोड़ दो। शिवसेना के बागी हो या फिर विरोधी, यहाँ तक कि कई स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि आज शिवसेना की जो हालत है उसमें संजय राउत की बहुत बड़ी भूमिका है। लोगों का गुस्सा है महाराष्ट्र में, ये नहीं चलता है। ये गुस्सा है, गुस्सा रहेगा और गुस्सा रहना भी चाहिए। ये आग है शिवसेना, हम इस आग को कभी बुझने नहीं देते। ये बाला साहब ठाकरे जी ने हमको कहा है, ये राख नहीं होनी चाहिए शिवसेना, ये आग ही रहनी चाहिए। और उसमें आप हमेशा आग जलने के लिए जो भी डालना है उसमें वो डालते रहिए। संविधा पार्टी का हाईजैक करने का कोशिश करेंगे तो तलवार को तलवार भिड़ेंगी, बंदूक को बंदूक भिड़ेगी। संजय राउत भले ही देश के उच्च सदन राज्यसभा के सम्मानित सदस्य हों, लेकिन उनकी भाषा उनके पद से मेल नहीं खाती। बड़बोलापन संजय राउत का स्वभाव है, एक ऐसी गहरी और बुरी आदत है जिसने कई लोगों के मुताबिक शिवसेना का ये हाल कर दिया है। सामना में लेख लिखते लिखते संजय राउत साल 2019 विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार की जो पटकथा लिखी, उसका अंत शिवसेना के बिखराव के साथ हो रहा है। साहब ठाकरे शिवसेना की आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो। आइए चौपाटी में, गवाती में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है। आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। संजय राउत लंबे समय से लिखने पढ़ने के पेशे में, इसीलिए उनके पास शब्दों की कमी नहीं है। फिर भी वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें कम से कम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की आवाज तो नहीं माना जा सकता, जिसका वो अक्सर दावा करते हैं। आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर ये बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा जरूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। ऐसा नहीं है कि संजय राउत के सुर शिवसेना में बगावत के बाद बिगड़े हो। उनके अनियंत्रित बयानों की एक ऐसी लंबी फेहरिस्त है। इसीलिए कई जानकार मानते हैं कि संजय राउत के बड़बोलेपन ने शिवसेना का जितना नुकसान करवाया है, उतना शायद बीजेपी से रिश्ता तोड़कर अपनी विचारधारा के धुर विरोधियों संग सरकार बनाने के कारण भी नहीं हुआ। अब राउत का बयान ही देख लीजिए, जिसमें वो सीधे सीधे बागियों को धमकी दे रहे हैं। आइए चौपाटी में, गवाती में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है। आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। तो मैंने कहा है कि आपने निमंत्रण दिया है हमारे लोगों को, सबको, कि आप गुवाहाटी में आइए। मैं तो बहुत बार गया हूँ, उस होटल में रह चुका हूँ, बहुत अच्छा होटल है। किसी एमएलए ने कहा है कि क्या झाड़ी है, क्या 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 बोलता है, क्या होटल है, क्या पानी है, क्या पहाड़ है। फिर महाराष्ट्र में क्या स्मशान है क्या? सर आपने महाराष्ट्र में स्मशान है?
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागियों ने जिस तरह से रातों रात पहले सूरत और फिर गुवाहाटी में जाकर डेरा जमाया, उसने उद्धव ठाकरे के कामकाज पर उंगलियां उठा दी। शुरुआत में शिवसेना सत्ते में थी, लेकिन शरद पवार से मुलाकात के बाद संजय राउत के सुर बदल गए और शिवसेना पर शरद पवार के असर का एक बार फिर खुलासा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है? ये महाराष्ट्र जानना चाहते हैं। शरद पवार से संजय राउत की करीबी किसी से छिपी नहीं है। माना जाता है कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी से अलग करवाने और कांग्रेस और एनसीपी के खेमे में शामिल करवाने में संजय राउत का बहुत बड़ा महत्व है। आरोप लगाने वाले तो ये भी कहते हैं कि शिवसेना में रहते हुए संजय राउत शरद पवार के हित ही साधते रहे और उन्होंने शिवसेना को इस हाल में पहुंचा दिया कि उद्धव ठाकरे के बेटे को छोड़कर एक भी मंत्री शिवसेना के साथ नहीं है और सड़कों पर संजय राउत के पुतले जलाए जा रहे हैं। संजय राउत अपने बयानों से लगातार शिवसेना में बगावत के विवाद को भड़का रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जब गुवाहाटी से 40 बागी विधायकों के शव मुंबई आएंगे तब हम सीधे पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर भेजेंगे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत नहीं। बस हो रहे पागल लोग, किस नशा में है मुझे मालूम नहीं, उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। हाँ, संजय राउत बागियों को मुंबई वापस आने और शिवसैनिकों का डर दिखाने में ही नहीं लगे हैं। वो ट्वीट के जरिए गुवाहाटी में बैठे बागियों पर हमला बोल रहे हैं। बागी मंत्री गुलाबराव पाटिल के पुराने वीडियो को उन्होंने ट्वीट भी किया। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है। उनका जमीर मर गया है, जनता आत्मा मिला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है, जिंदा है, जिंदा लाशें। ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है। तो यहाँ तो उनकी सिर्फ बॉडी आ जाएगी, आत्मा कहाँ है? एक कार्टून मैगजीन मार्मिक के जरिए संजय राउत बाल ठाकरे और उनके छोटे भाई श्रीकांत के संपर्क में आए। कहा जाता है कि बाल ठाकरे को संजय राउत का लेखन अपने करीब लगता था, लेकिन क्राइम रिपोर्टर से करियर शुरू करने वाले संजय राउत को बाल ठाकरे की पार्टी में फूट और लड़ाई की वजह बताया जा रहा है। इसे लेकर महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा चुनाव को दलील के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन शिवसेना ने अपना मुख्यमंत्री बनाए जाने की जिद पर डटकर बीजेपी से नाता तोड़ लिया। कहा जाता है कि संजय राउत ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को भरोसा दिलाया था कि अगर बीजेपी उनकी शर्त नहीं मानती तो वो कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से उनके मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पूरा करवाएंगे। लेकिन राउत ने अपने नेता को मुख्यमंत्री तो बनवा दिया, मगर पवार की उंगलियों पर नाचती सरकार ने शिवसेना में विद्रोह के बीज बो दिए और अब पार्टी को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। मौसमी सिंह, मुंबई, आज तक।